कई साल पहले एक टीवी शो में एक महामारी विशेषज्ञ ने कहा था कि इंसान दुनिया के हर वायरस और बैक्टीरिया को हरा सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इंसान को पूरी तरह खत्म कर सकती है। वह था फंगस। क्योंकि वायरस शरीर को बीमार करता है, लेकिन फंगस दिमाग को कंट्रोल करता है। उस समय लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही बात एक दिन सच बनने वाली है। फंगस को जिंदा रहने के लिए एक शरीर चाहिए। वह शरीर को अंदर से खाता है, लेकिन उसे मरने नहीं देता। वह शरीर को सड़ने से बचाता है ताकि उसका कंट्रोल बना रहे। इंसानों के लिए यह कभी खतरा नहीं था, क्योंकि इंसानी शरीर का तापमान फंगस को मार देता है। लेकिन अगर कभी यह फंगस गर्म तापमान सहने लगे, तो इंसान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान ने उस फंगस को बदल दिया। अब वह इंसानी दिमाग में घुस सकता था। अब वह सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि सोच और हरकतों को भी कंट्रोल करने लगा। अगर ऐसा हुआ तो ये कुछ लोगों की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया का अंत होगा। न कोई इलाज, न कोई वैक्सीन, न कोई बचाव। अब सोचो, अगर ऐसा सच में हो जाए तो तुम क्या करोगे? ये कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से, जिसका नाम था जोएल। वह जिंदगी से थका हुआ था, लेकिन अपनी बेटी सारा से बहुत प्यार करता था। सारा ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक रात सारा ने अपने पिता की टूटी हुई घड़ी ठीक की और दोनों ने साथ बैठकर टीवी देखा। धीरे धीरे सारा सो गई। उसी रात जोएल के भाई टॉमी का फोन आया। वह किसी झगड़े में फंसकर जेल पहुंच गया था और मदद मांग रहा था। जोएल ने सारा को बिना जगाए बिस्तर पर सुलाया और घर से निकल गया। कुछ देर बाद सारा की नींद खुली। बाहर हेलीकॉप्टरों की आवाज आ रही थी। घर में सन्नाटा था। तभी पड़ोसी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज में डर था। सारा को लगा कुत्ता खो गया है, इसलिए वह उसे वापस छोड़ने चली गई। लेकिन कुत्ता अचानक भागने लगा, जैसे किसी अनदेखी चीज से डर गया हो। सारा ने हिम्मत करके पड़ोसी के घर का दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर बैठा था। व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी औरत अब इंसान नहीं रही थी। वह अपने ही परिवार को नोच रही थी। उसके मुंह से सफेद मशरूम जैसे तंतु निकल रहे थे। सारा जान बचाकर भागी। उसी वक्त जोएल घर पहुंचा और संक्रमित बूढ़ी औरत को मार दिया। अब एक ही रास्ता था, यहां से भागना। तीनों गाड़ी में बैठकर शहर छोड़ने लगे। सड़कें पुलिस और भागते लोगों से भरी थीं। जोएल ने बताया कि शहर में कोई खतरनाक संक्रमण फैल चुका है। हाईवे जाम था, इसलिए उन्हें रास्ता बदलना पड़ा। एक छोटे से कस्बे में पहुंचते ही हालात और खराब हो गए। हर तरफ भागते लोग और संक्रमित दिखाई दे रहे थे। तभी आसमान से एक जहाज गिरा और जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट के टुकड़े गाड़ी से टकराए और तीनों बेहोश हो गए। होश आने पर सारा घायल थी। एक पुलिस गाड़ी टकरा गई और टॉमी अलग हो गया। जोएल ने सारा को गोद में उठाया और जान बचाकर भागने लगा। संक्रमित उनके पीछे थे। तभी एक सैनिक ने एक संक्रमित को गोली मार दी। उसने रेडियो पर रिपोर्ट दी, लेकिन ऊपर से आदेश आया कि दोनों को मार दो। जोएल गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आदेश नहीं बदला। गोली चली। टॉमी ने सैनिक को मार दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारा के पेट में गोली लगी थी। वह दर्द से कराह रही थी। कुछ ही पलों में उसने अपने पिता की बाहों में आखिरी सांस ले ली। उसी पल जोएल की दुनिया खत्म हो गई। उसके बाद चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। संक्रमित थे और बचे हुए लोग थे। सरकारें गिर चुकी थीं। शहरों को सेना ने कंट्रोल कर लिया था। क्वारंटीन जोन बनाए गए, जहां सख्त नियम थे। बिना इजाजत बाहर निकलने पर सीधी मौत। कुछ लोग इस सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए और एक विद्रोही संगठन बनाया, जिसे फायरफ्लाइज कहा जाता था। 20 साल बीत गए। जोएल अब वही इंसान नहीं रहा। वह लाशें उठाकर जिंदगी गुजारता था, तस्करी करता था। उसका एक ही मकसद था, अपने भाई टॉमी को ढूंढना, जो कहीं बाहर इस नरक से दूर जिंदा हो सकता था। इसके लिए उसे एक सही गाड़ी और बैटरी चाहिए थी। बैटरी पाने के लिए वह तस्करी करता था। यही उसका दूसरा काम था। जोएल अकेला नहीं था। उसके साथ थी टेस, एक सख्त और समझदार औरत, जिसने इस दुनिया में जिंदा रहने के सारे नियम सीख लिए थे। दोनों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और बैटरी खरीदने की तैयारी की। टेस बैटरी लेने गई, लेकिन जब वह लौटी तो उसके चेहरे से साफ था कि कुछ गलत हो गया है। बैटरी किसी और को बेच दी गई थी। जोएल का गुस्सा फूट पड़ा। इस दुनिया में धोखा आम बात थी, लेकिन वह अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि जिसने भी बैटरी छीनी है, उसे ढूंढकर छोड़ेगा नहीं। थोड़ी पूछताछ और डराने धमकाने के बाद उन्हें पता चल गया कि बैटरी कहाँ गई है। रास्ते में उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक संक्रमित इंसान दीवार से चिपका हुआ था, जैसे उसका शरीर फूल बनकर फैल गया हो। टेस ने बताया कि हर संक्रमित का अंत यही होता है। वे धीरे धीरे एक जगह जड़ जमा लेते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं।
जब वे उस इमारत में पहुंचे जहां बैटरी होनी चाहिए थी, तो अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। वहां पहले से लाशें पड़ी थीं। जिन लोगों ने बैटरी बेची थी वे खुद मारे जा चुके थे। बैटरी मिली, लेकिन वह खराब थी। अब जॉयल के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एक औरत सामने आई। उसका नाम था मार्लिन। वह फायरफ्लाइज की लीडर थी और जोएल को पहले से जानती थी। उसने बताया कि बैटरी खराब निकलने पर उसके लोगों ने बेचने वालों को मार दिया, लेकिन उसने जोएल को एक नया ऑफर दिया। मार्लिन ने कहा कि अगर जोएल और टेस एक लड़की को शहर के बाहर एक तय जगह तक सुरक्षित पहुंचा दें, तो बदले में उन्हें एक सही गाड़ी, पूरी बैटरी और हथियार मिलेंगे। जोएल को यह सौदा पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वह लड़की थी एली। एली कोई आम लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। वह इस टूटी हुई दुनिया में भी अजीब तरह से जिंदा लगती थी। तीनों ने तय किया कि वे रात के अंधेरे में क्वारंटीन जोन से बाहर निकलेंगे। रात होते ही वे एक छुपे हुए सुरंग से बाहर निकले। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनका सामना एक सैनिक से हो गया। वही सैनिक जो जोएल से चोरी छुपे सौदे करता था। उन्होंने उसे रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वह उन्हें जाने दे। सैनिक ने वायर से स्कैनर निकाला और तीनों की जांच शुरू की। जोएल और टेस सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही एली की बारी आई, स्कैनर लाल हो गया। इसका मतलब था कि वह संक्रमित है। जोएल और टेस सन्न रह गए। एली ने जल्दी से बताया कि उसे 3 हफ्ते पहले काटा गया था और घाव ठीक हो चुका है। यह नामुमकिन था, क्योंकि कोई भी संक्रमित इंसान कुछ घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहता था। सैनिक घबरा गया। वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था, तभी जोएल को 20 साल पहले का वह पल याद आ गया जब एक सैनिक ने उसकी बेटी को गोली मारी थी। उसी डर, उसी गुस्से ने उसे फिर से जकड़ लिया। जोएल ने सैनिक पर हमला कर दिया। उसने उसे तब तक मारा जब तक वह हिलना बंद नहीं हो गया। एली यह सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कुछ और ही था। अब उनके पास समय नहीं था। दूर से गश्ती सैनिकों की आवाज आ रही थी। तीनों जल्दी से तारों के नीचे से निकलकर क्वारंटीन जोन से बाहर चले गए। अब वे उस इलाके में थे जिसे बायोलॉजिकल कंटेमिनेटेड जोन कहा जाता था। यहाँ न कोई नियम था, न सुरक्षा, सिर्फ खतरा, मौत और अनजान रास्ते। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही है, जहां भरोसा करना सबसे बड़ा खतरा है, और जहां एक छोटी सी लड़की पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन सकती है। जोएल अभी नहीं जानता था कि यह लड़की सिर्फ एक डिलीवरी नहीं है, वह उसकी जिंदगी को फिर से तोड़ने और फिर से जोड़ने वाली है। और यहीं से इस कहानी का असली खेल शुरू होता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो साफ है ये कहानी तुम्हें अंदर तक छू चुकी है। लेकिन यकीन मानो, आगे जो आने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला है। अगर तुम जानना चाहते हो कि एली कौन है और क्यों पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ेगी, तो अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी दमदार कहानियां पसंद हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा खतरनाक और भी ज़्यादा दिल हिला देने वाली है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है।